बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती यारी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और ये दोस्ती यारी इस हद तक पहुंच गई है कि अब दोनों के बीच डिफेंस डील भी होने लगी। जी हां, पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील पक्की होने का ऐलान किया है। दरअसल दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो जल्द ही अपने एक दोस्त देश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट बेचने जा रहा है। ये बात सामने आते ही एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर ये देश कौन हो सकता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का ये दोस्त देश दरअसल बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों ने ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों को फिर से मजबूत कर दिया है। यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रक्षा सहयोग को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे दौर में JF-17 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान का अधिग्रहण बांग्लादेश वायुसेना के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। बांग्लादेश बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बांग्लादेश के इरादे कितने खतरनाक हैं ये तो बांग्लादेश जाने या अल्लाह। लेकिन बांग्लादेश के रिश्ते भारत के साथ सही नहीं हैं, बल्कि भारत के खिलाफ जो दुश्मन खड़े हैं उनके साथ अच्छे संबंध हो चुके हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के आर्मी के जवान, जनरल, कमांडर, डेलीगेशंस, ऑफिशियल्स और ISI लगातार आ और जा रहे हैं। दुबई में एयर शो था, तमाम देशों ने अपने फाइटर जेट दिखाए। ऐसे एयर शो ऐसे किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि दूसरे देश उनके हथियारों से, फाइटर जेट से, जहाज़ों से इम्प्रेस होके उनसे उनके जहाज़ खरीदें, डील करें। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो 4.5 जनरेशन का खतरनाक फाइटर जेट बनाया है JF-17, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसकी डील हो गई है। रिपोर्ट स्क्रीन पर है। हजरात, चालाक पाकिस्तान ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया कि डील किस देश से हुई है। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना बताया है कि एक फ्रेंडली देश से, फ्रेंडली नेशन से 24 लगभग फाइटर जेट की JF-17 की डील हो गई है। दुबई एयर शो के ये फायदे होते हैं। सर्कस तो हमारे पिंडी बॉयज उससे अच्छी करते हैं जो तुम्हारा तेजस 4 दिन करता रहा और तुम पाकिस्तानियों को कहते रहे कि तुम्हारा JF-17 उड़ान क्यों नहीं बढ़ रहा। अब पता लगा उड़ान क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमने उड़ान इसकी मई में करवाई थी और फिर तुम्हारा S-400 जो इससे हमने ध्वस्त किया था, तुम कहते हो ना ध्वस्त कर दी हमने एयरफील्ड, जो प्रूवन है S-400 वो JF-17 का ही कारनामा है जिस पर हमने सुपरसोनिक मिसाइल लगाया हुआ था। और हमें ये बताओ कि तुम्हारे तेजस के कितने ऑर्डर आए हैं। जाहिल के बच्चों, पहले अपने मुल्क के लिए तो बना दो। तुम्हारा एयर चीफ रोता पीटता दिखाई देता है कि 40 साल में 40 जहाज नहीं बना सके। उन 40 जहाज़ों में से 38 हैं टोटल, उनमें से 2 तो तुम गिरा चुके हो पहले ही। और मुकाबले किससे करना है? JF-17 थंडर से करना है। उसे कहते हैं ये ब्लंडर है। ये ब्लंडर है जो बांग्लादेश खरीद रहा है 24 जहाज अब पाकिस्तान से। और ये इसी एयर शो में देख कर ये सारी डील फाइनल होती है। और एयर शो होते ही इसीलिए है कि ताकि डील्स हो सकें। दुनिया भर के ममालिक डील सिक्योर करते रहे और ये बेशरम अपना जहाज गिरा कर आ गए। दुबई वाले भी कहते होंगे किन लोगों को हमने अपने एयर शो में इन्वाइट कर दिया है। भाई, जो काम तुम्हें नहीं करने आता तो वो तुम करने की कोशिश क्यों करते हो? अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि हमारा पायलट जो है वो इसकी एज ज़्यादा थी, वो जो है वो नेगेटिव जी, जब यानी जहाज़ को उल्टा किया उसने अगेंस्ट ग्रेविटी, तो उसके दिमाग के ऊपर ब्लड ज़्यादा चला गया, तो कुछ सेकंड के लिए वो हैंग हो गया और फिर वो परफॉर्म नहीं कर सका और अल्टीमेटली क्या हुआ वो आपने देखा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जहाज़ जहाँ पर खड़ा था वहीं पर खड़े खड़े उसने सिक्योर की डील, क्योंकि दुनिया ने देखा कि हमने मई के महीने में तुम्हारे खिलाफ उसे यूज़ किया है। तुम इतना हमें बता दो कि अगर JF-17 का तुम मुकाबला करते हो तो तेजस को तुमने मई के महीने में अपने सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, सूडान भी है, उसके साथ भी डील है, अजरबैजान के साथ तो डील हो चुकी है। यानी हम क्यों में लाइन में लगे हुए हैं मुमालिक। जहाज़ भी अच्छा, कीमत में भी कम। हमारा जहाज़ जो है वो 25 से 30 मिलियन डॉलर्स में बन जाता है। तुम्हारा ये तेजस समोसा जिसको तुमने अभी कारनामा करके आए हो, 80 मिलियन डॉलर का जहाज़। बेहतरी क्या किसमें? JF-17 थंडर में। बारह देखते जाइए। और उस देश को 24 JF-17 फाइटर जेट सौंपे जाएंगे। यह है कि पाकिस्तान का JF-17 खासतौर से वो दुबई एयर शो के बाद उसे कोई एक देश खरीदने जा रहा है। जी हाँ, और क्या कीमत होगी और कौन खरीदार है अभी वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अंदाज लगाए जा रहे हैं कि वो कौन हो सकता है। JF-17 की बात करूं ज्यादा अच्छा है। ये JF-17 यानी कि चाइनीज प्लेन है, लेकिन पाकिस्तान उसको प्रोड्यूस करता है।
और सुना है कि दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तान का कोई फ्रेंडली कंट्री है, वो JF-17 खरीदने जा रहा है। जी हां, और कितना खरीदने जा रहा है? ये 4.5 क्या कहते हैं जनरेशन का पूरा ये है। उस समय 150 से ज्यादा यूनिट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर राइट नाउ इनके हैं। और कुछ स्पेकुलेशन निकल के आए हैं दुबई से, जो अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि तेजस 1986 से बनना शुरू हुआ, इंडिजिनस इंडियन प्लेन। और जबकि JF-17 की आप तारीख देख लें, कब जाकर पाकिस्तान ने शुरू किया था, और 150 पाकिस्तान में सर्विस कर रहे हैं, 3 ममालिक ये यूज़ कर रहे हैं, क्यों में 3 मजीद लग चुके हैं। ये फ़र्क है। दूसरी तरफ तेजस 40 जहाज़ नहीं बने इनसे, 2 उसमें से भी बढ़ गए। किसी एक मुल्क ने भी अभी तक कोई भी MOU तक साइन नहीं किया कि हम खरीदना चाहते हैं, या इंटरेस्ट तक नहीं शो किया। रीजंस क्या है वो तो आपने दुबई एयर शो में देखी। बता रहे हैं कि इसको खरीदने वाला कंट्री जो है वो बांग्लादेश होगा। जी हां, बांग्लादेश के ऊपर चाइना का इंपैक्ट है, प्लेन भी चाइनीज है। कहा जा रहा है कि ये सौदा 400 से 700 मिलियन डॉलर का होगा और बांग्लादेश को 16 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। जी हां, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को 16 से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक थर्ड देने के लिए तैयार हो सकता है। अनुमानित सौदा 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। ये बांग्लादेश वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा फाइटर जेट अधिग्रहण माना जाएगा। भारत भी इस संभावित समझौते पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये सौदा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा स्थितियों के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए सेना को मॉडर्न बनाने के लिए सस्ते विकल्प ढूंढ रहा है। उसने एयरफोर्स के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक पर ध्यान दिया है। उसके पास F-7, MiG-29 और Yak-130 जैसे विमान हैं, जिनकी तकनीकी आधुनिक युद्धक आवश्यकताओं के मुकाबले कमजोर मानी जाती है। ढाका ने जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से JF-17 का मूल्यांकन शुरू किया था, जिसमें मशीन की तकनीकी क्षमता, हथियार प्रणाली और लागत तीनों का अध्ययन किया गया, क्योंकि बांग्लादेश सीमित बजट में आधुनिक तकनीकी चाहता है। ये पाकिस्तान चीन की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसकी कीमत पश्चिमी लड़ाकू विमान की तुलना में आधी से भी कम आती है। अब आप समझ सकते हैं, एक और पड़ोसी देश में खतरनाक अगर फाइटर जेट आए तो यह भारत के लिए सीधा सीधा बड़ा खतरा है। आप माने या ना माने, दोस्तों, यही बांग्लादेश भारत से चिढ़ा हुआ भी है। बांग्लादेश ने साल में तीसरी मर्तबा ऑफिशियली लिखित में शेख हसीना को भारत से मांग लिया है कि शेख हसीना को हमारे मुल्क वापस लौटाइए। अब इस काम में भारत जितनी देरी करेगा, बांग्लादेश उतना ही चिढ़ेगा। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट को बेचने के लिए राफेल की इज्जत घटा रहा है। राफेल की चाइना और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ फोटो और वीडियो शेयर करके राफेल को कमजोर दिखाया और भारत को अपमानित किया। 16 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बांग्लादेश की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फाइटर जेट का एक्विजिशन होगा और पाकिस्तान के लिए भी एक अहम होगा, क्योंकि उनका फाइटर एयरक्राफ्ट बिकेगा तो उनको पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो किया है लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं, खासतौर से एक डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश इस साल जनवरी से JF-17 का एक किस्म से कहा जाता है इंस्पेक्शन कर रहा है। अभी उनके पास बहुत पुराने जो फाइटर जेट्स हैं, जो F-7 और MiG-29 ओल्ड वंस और Yak-130 ट्रेनर्स हैं, तो ये आजकल के जमाने में तो नहीं चलते हैं, बहुत पुराने टाइप के हैं। लेकिन अब वो 2030 तक अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और अधिकतर नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ सभी ढाका का दौरा कर चुके हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे पहले। और ढाका को पता है कि ये पाकिस्तानी प्लेन नहीं है, बेसिकली चाइनीज प्लेन है, बट असेंबल्ड इन पाकिस्तान। तेजस इनका अपना जहाज है जिसका इंजन इन्हें नहीं मिल रहा है। वो GE कंपनी का 404 और 414 के इन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, नहीं वो इनका अपना है। सीटें जर्मनी से आती हैं उसकी, वो इनका अपना है। शीशा उसका किसी और मुल्क से आता है, नहीं जहाज इनका अपना है। और पाकिस्तान तो सिर्फ जोड़ता है जी। तुम क्या करते हो भाई? तुम्हारे तो मिसाइल अपने नहीं है। तुम्हारा ब्रह्मोस जो कि तुम्हारा फखर है वो तो रशिया का है। वो तो तुम अपना अब ऊपर लेबल लगाकर दुनिया को बेचते हो, कुछ ममालिक ने लिए भी हैं, नो डाउट।
वो इनका अपना है, ब्रह्मोस इंडिजिनस है, तेजस इंडिजिनस है, पाकिस्तान का कुछ भी अपना नहीं है। और यही हालात हैं, फिर जब मुकाबले में आते हैं तो चपेड़ें पड़ती हैं। तो ये जो बात निकल के आई है कि जो ग्राहक है इनका वो यहां पर बांग्लादेश है। अब ये स्पेकुलेशन से हिसाब से निकल आया, जो रिपोर्ट्स आई हैं, डिफेंस रिपोर्ट्स, रिव्यू रिपोर्ट्स आई, उसमें है बांग्लादेश बताया गया है। अगर JF-17 ब्लॉक थर्ड की खासियत की बात करें, JF-17 थंडर पाकिस्तान वायुसेना की मुख्य ताकत माना जाता है। इसका न्यू ब्लॉक थर्ड वर्जन 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है, जिसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर विकसित किया है। इस विमान की खासियत इसकी लागत, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और संतुलित युद्धक क्षमता है। इसकी मारक दूरी 3400 किलोमीटर से अधिक हो सकती है और अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 13,500 किलोग्राम है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन उसे कहते हैं तारीफ जब दुश्मन करे। और ये हमारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं JF-17 थंडर की। और इस वक्त 6 ममालिक ऐसे हैं जो इंशाल्लाह अगले साल तक उसे यूज़ करने लगेंगे और फिर हम दुनिया को अपनी ताकत का पैगाम देंगे। और इसके अलावा 6 ही आएंगे, इनकी कामयाबियां देखेंगे तो आपको लाइन में मज़ीद ममालिक भी नजर आएंगे। रीज़न्स क्या है? ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है, कीमत बहुत कम है, यानी आधे से भी कम है। भारत के तेजस देखें जहाँ पे 60, 70, 80 मिलियन डॉलर, और ये 20, 25 से 30 मिलियन डॉलर। और डिपेंड करता है कि उसके साथ मिसाइल्स कौन से अटैच्ड होंगे। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।